दोस्तों, NCRTC यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत की दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है, जिसका कार्य RRTC यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यान्वित करना है, ताकि इन शहरों के बीच बेहतर संपर्क और पहुंच के माध्यम से संतुलित और बेहतर विकास संभव हो सके। इसका उद्देश्य है जनजीवन की गुणवत्ता की उन्नति के लिए तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक एवं सतत गतिशीलता प्रदान कर NCR के आर्थिक विकास को गति देना है। NCR के यातायात के फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान 2032 के तहत RRTS के द्वारा 8 कॉरिडोर्स की संकल्पना की गई है, परंतु RRTS के प्रथम चरण में सिर्फ 3 कॉरिडोर्स को प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य वर्ष 2019 में ही शुरू कर दिया गया था। दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, जिसे करनाल तक एक्सटेंड किया जाएगा, का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर एक अप्रूव्ड निर्माणाधीन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जहां 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर की होगी, जहां पर दिल्ली को गाजियाबाद के रास्ते मेरठ से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी को 55 मिनट में तय किया जा सकेगा। इस परियोजना की कुल लागत $3,950 मिलियन बताई गई है, जिसमें से $500 मिलियन AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा और $1,550 मिलियन ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा और $1,900 मिलियन की धनराशि भारत सरकार, दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई का 68 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड बनाया जाएगा, वहीं 14 किलोमीटर का हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। इस कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशंस बनाए जाएंगे। वर्तमान समय में दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य एक विशाल रूप देता दिखाई पड़ रहा है। 22 जुलाई 2020 को NCRTC ने गुलदर के पास पियर 382 और पियर 383 के बीच पहले सेगमेंट की लॉन्चिंग, ज्वाइनिंग और लोवरिंग पूरी की। पियर 382 और पियर 383 के बीच 34 मीटर के इस स्पैन में कुल 12 सेगमेंट थे, जो 22 जुलाई 2020 को सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए। साहिबाबाद और गाजियाबाद के बीच पियर 31 और पियर 32 के बीच सेगमेंट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। निगम के अनुसार दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के खंडों को वसुंधरा कास्टिंग यार्ड में डाला जा रहा है। निगम ने कहा है कि साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे खंड पर काम चल रहा है, जो कि NCRTC की प्राथमिकता है और जल्द ही सुपर स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई देने लगेगा। वर्तमान समय में साहिबाबाद और दुहाई खंड के साथ साथ दुहाई और मेरठ के बीच भी कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद, गुलदर, साहिबाबाद, दुहाई, मेरठ के साथ साथ दिल्ली मेरठ RRTS का निर्माण कार्य अब दिल्ली में भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के सराय काले खां के पास NCRTC ने अपने वर्क इन प्रोग्रेस के बोर्ड लगा दिए हैं और जल्द ही सड़क को चौड़ी करने का कार्य भी शुरू हो जाएगा। कोविड-19 के प्रकोप के चलते परिदृश्य के दौरान पहले गर्डर लॉन्च करने के साथ साथ NCRTC को समय पर परियोजना को पूरा करने की उम्मीद है। साहिबाबाद और दुहाई के बीच 17 किलोमीटर का खंड मार्च 2023 तक यात्री परिचालन के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि दिल्ली मेरठ के बीच पूरे कॉरिडोर को वर्ष 2025 तक खोलने की संभावना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।